स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 31 दिसंबर 2024 की रात है। कुछ ही टाइम बाद इंशाल्लाह जो है न्यू ईयर होने लगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की डेट में आपके पास अगर अकाउंट में 5 लाख रुपए मौजूद है और वो इसी तरह पड़ा रहे तो 31 दिसंबर 2025 में भी वो 5 लाख ही रहेगा और ऐन मुमकिन है कि उसकी डिप्रिसिएशन हो जाए। मतलब ये कि अभी 5 लाख में आप कुछ चीज़ अगर परचेज़ कर सकते हैं तो वो उस वक़्त मतलब ये अगर वो चीज़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी तो इसकी रियल वैल्यू रह जाएगी 2.5 लाख रुपए की। एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट सैचुरेशन जो है वो आप डाटा से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये 5 लाख रुपए कहीं पर भी स्मार्टली इन्वेस्ट कर दिया तो कहीं पर भी स्मार्टली इन्वेस्ट कर दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये आने वाले टाइम पे आपके लिए कम से कम 50 लाख रुपए तक का मुनाफा बनाकर आपको दे सकता है। स्मार्टली इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे करना है आपको? डेफिनेटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना होगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा और स्मार्टली इन्वेस्ट करना होगा। ये बात नहीं है गलत कि ऐसी पैसा पहले कभी नहीं हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। 1 साल पहले डाटा को रिवाइंड करते हैं, उठाएं फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को निकालें, 2-3 बड़ी जो कंपनीज़ हैं। मैं नहीं लेता किसी भी कंपनी के नाम, अक्सर मैं नाम लेता हूँ तो अक्सर लोग सब बगैर किसी डाटा के कहना शुरू हो जाते हैं, जी फ़लानी फ्रॉड कंपनी, फ़लानी फ्रॉड कंपनी। कुछ लोगों के नज़दीक हर चीज़ ही फ्रॉड है, बस उन्होंने हमेशा तनकीदी करते रहना। खैर, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैम। बात करते हैं, उठाएं आप डाटा, निकालें अपनी ऐप, कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे होंगे मोबाइल पर, निकालें 1 साल पुराना डाटा, लेके जाएं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ लेके जाएं, देखें 31 दिसंबर को 2023 को क्या रेट थे एक शेयर के। उस वक्त अगर 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया होता या 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज की रेट देखें कितना एक चेंज आया पूरा एक फिस्कल ईयर में। पूरा चार्ट देख लें कि जितने का लिया था कुछ गिरा होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर गिरा होगा, फिर ऊपर गया होगा, लेकिन ओवरऑल डे 1 से लेकर लास्ट डे तक, मतलब इस टोटल 365 दिनों में कंप्लीट आपको एक इंक्रीज नज़र आ रहा होगा ग्राफ के ऊपर। मैं कंसिस्टेंटली सिर्फ फार्मास्यूटिकल के बारे में बात नहीं कर रहा, डिफरेंट सेक्टर्स और हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, अच्छा परफॉर्म किया। बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। जब मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ तो मेरी व्लॉगिंग रिस्ट्रिक्ट रहेगी शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग सिस्टम के साथ, बाकी बैंकिंग सिस्टम के साथ मेरी एडवाइस नहीं रहेगी। मेरी ज़ाती एडवाइस शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग सिस्टम के साथ या उनके शेयर के साथ रहेगी। ETF के शेयर आप उठा के देख लें, वहाँ उसका आप चेंज देख लें। आप जितने भी शेयर जो आप देखते हैं ओवरऑल जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप खाली ये देखें कि 1 साल पहले उनकी क्या प्राइसेस थी, 1 साल बाद आज क्या प्राइस है। 1 साल पहले अगर पैसा डाल दिया होता, 5 लाख डाल दिया होता तो आज क्या वैल्यू होती। अब आज की तारीख में आपके सामने है 2 ऑप्शन हैं, 5 लाख रुपए जेब में, 10 लाख रुपए जेब में, 15 या 20 है। और ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि बैंक में ही पड़ी रहेगी, यू आर श्योर कि बैंक में पड़ी रहेगी। अब 5-10 लाख रुपए या 5 लाख की वैल्यू या 10 लाख की वैल्यू में करंटली इस वक्त कोई अच्छी गाड़ी भी नहीं ली जा सकती और कोई ख़ास प्रॉपर्टी भी नहीं ली जा सकती। दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सोना भी लेते हैं तो 3 तोले ही आता है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं। मेरी स्टडी नहीं है गोल्ड में इतनी ख़ास, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं तो आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज की डेट में ये 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया आपने कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। बैंक में पड़ा रहेगा तो इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि 1 साल बाद भी वो 10 लाख ही रहेगा। मैं अगर एक्चुअल बात बताऊं तो अगर मेरे पास लेट अस सपोज 2023 में मेरे बैंक में 1 लाख रुपए की सेविंग थी, आज भी 2024 में 1 लाख रुपए की सेविंग है, अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ। वो 1 लाख अगर मैंने उस वक्त इन्वेस्ट कर दिया होता तो कम से कम 500% का इंक्रीज़ होता, 5 लाख होते, लेकिन मैंने नहीं किया तो लाख की सेविंग आज लाख ही है। सिंपली बात बता रहा हूँ, रियलिटी है। 1 लाख जो आज पड़ा था 31 दिसंबर 2023 को, जो मेरे बैंक में 1 लाख पड़ा था, आज भी वो 1 लाख वैसे ही पड़ा और मैंने छेड़ा ही नहीं है, तो वैल्यू तो वहीं पर रही पैसों की। और ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ गई, किधर गई, हम सबको पता है 2024 में क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। ओवरऑल परचेजिंग पावर कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, नहीं भी गई, एटलीस्ट अगर कुछ वहीं पर भी रही इन्फ्लेशन या
कुछ नहीं भी फ़र्क पड़ा तो वो लाख रुपए जो वैसे ही पड़ा हुआ था उसको इन्वेस्ट करके मैं 5 लाख बना सकता था, मैंने नहीं बनाया तो मेरी गलती है। इसलिए आप लोग वो गलती मत करें। मैं आपको मेटाफोरिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली लाख रुपए के माइंडसेट से कि हाँ डेफिनेटली मैं बिजनेसमैन हूँ, इन्वेस्ट मैं करता रहता हूँ, लेकिन वो लाख रुपए जो सेविंग रखी थी काश वो भी इन्वेस्ट किया होता तो 5 लाख बन गया होता। ये एक रिग्रेट है जो जहन में मेरे भी आता है, ये रिग्रेट आपके जहन में भी आता होगा। अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ नॉलेज और हौसला, ये 2 चीज़ें चाहिए। नॉलेज प्रॉपर हो, मैं रोज़ाना दे रहा हूँ, हौसला रिस्क डेफिनेटली। अब मैंने मारी पेट्रोलियम के ओवरऑल किसी को एडवाइस के शेयर्स बाय करने पे हो गए बाय, बहुत महंगे बाय हैं, 900 रुपये के बाय हुए मैं। रोज़ाना नीचे गिरते हैं, रोज़ाना 60-70 रुपये नीचे गिरता है, तो बहुत बड़ा दिल चाहिए इसको होल्ड करने के लिए, लेकिन कर रहे हैं। डजेंट मैटर क्या हो जाएगा। अब यहीं पर मैं शुरू हो जाऊँ एकदम से यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ, मारी के खिलाफ बनाना शुरू कर दूँ, रोला डालना शुरू कर दूँ, शायद व्यूअरशिप आ जाए या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पाऊंगा, या कमेंट्स करना शुरू कर दूँ लोगों की वीडियोस में जो मारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? अपने आप को ही पागल करूँगा। तो करना क्या, मुझे वेट करना है। ठीक है, ग्राफ स्टडी किया था, सब चीज़ें मैंने स्टडी की थी, म्यूचुअल फंड स्टडी किया था, ठीक था, ओके कर दी इन्वेस्टमेंट। उतार था, चढ़ाव, उतार आया, चढ़ाव भी आएगा, ठीक है, टाइम लगेगा। इट इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस। जितना आप टाइम देते हैं स्टॉक मार्केट को, जितना अपने शेयर्स को टाइम देते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देते हैं और जितना नॉलेज पे टाइम देते हैं, उतना आप ग्रो करते हैं स्टॉक मार्केट में। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर अपनी क्यूरी भेजें मुझे रिटर्न में। मैं देखूंगा कि ओवरऑल अगर मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूं तो इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करूंगा। तो याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।